नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। बारिश के मौसम में हमें हमारे इंडोर प्लांट्स की देखभाल और भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अगर कोई येलो लीव्स दिखती है तो उसे प्लांट में से ज़रूर रिमूव कर दें। प्रॉपर धूप नहीं आती है जिस वजह से हमारे इंडोर प्लांट्स जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आई ऑलवेज मेक श्योर टू फॉलो दिस रिचुअल कि वीक में एक बार ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, चाहे धूप आए या ना आए, मैं इंडोर प्लांट्स को बाहर ज़रूर शफल करती हूँ। प्रॉपर वेंटिलेशन या एयर की वजह से भी जो हमारा प्लांट है वो हेल्दी रह पाता है। सो ये तो है मेरा एक प्रॉपर रिचुअल जिसे मैं फॉलो करती हूँ। तो आज मैंने आप सबके साथ में मेरे इंडोर प्लांट्स को मैं किस तरीके से ट्रीट करती हूँ ड्यूरिंग द मॉनसून सीज़न वो शेयर किया है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आज इस वीडियो में आप सबके साथ में कुछ बहुत ही कॉमन से ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ भी शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसे घर की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम निगलेक्ट करते हैं ये सोच के कि शायद इसे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए फिर शुरू करते हैं इस मल्टीपर्पज़ 3 लेयर बॉक्स के साथ में। आपको इस तरीके से 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। सबसे पहले है ये पार्टीशन वाला कंपार्टमेंट, जिसके साथ में आपको ये जो पार्टीशन ट्रे मिलती है उसे आप डिटैच भी कर सकते हैं। और उसके साथ में 2 नॉर्मल जो आपकी लेयरिंग है वो कुछ इस तरीके से हैं। अब इस बॉक्स को मैं मल्टीपर्पज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आप इसे जिस तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहें उस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बॉक्स में अपना जो भी स्विंग का सामान है, जैसे इस लेयर के अंदर एक्स्ट्रा लेसेस, सिजर्स, कटर्स, इनको रखा हुआ है। यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ जो भी एक्स्ट्रा हमारे थ्रेड्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा बटन्स हैं, मैं उनको रख रही हूँ। और इस पार्टीशन वाले बॉक्स के अंदर लूज बटन्स, निडल्स या फिर जो इंच टेप होते हैं, मैंने उन्हें ऑर्गेनाइज किया है। अब मेरा सारा स्विंग का सामान एक जगह है। जब भी मुझे किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पूरे बॉक्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थ्रेड चाहिए है तो बस मैं थ्रेड वाले कंपार्टमेंट को ओपन करके इसे एक्सेस कर सकती हूँ। आई रियली लाइक दिस बॉक्स। एंड इन द सेम वे कि आप जो भी एक्स्ट्रा बच्चों की स्टेशनरी वगैरह होती है उन्हें भी ऑर्गेनाइज करने के लिए इस मल्टीपर्पज़ बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी नए आर्ट सप्लाईज़ हैं, कलर्स हैं, ब्रशेज़ हैं, उनको मैं इस लेयर में रख रही हूँ। और उसी के साथ साथ जो हमारी टॉप लेयर होगी उसमें जो भी हमारे एडिशनल वॉशी टेप्स वगैरह होते हैं मैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने बोला कि आपको पूरे के पूरे बॉक्स को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है बस उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप ओपन करके चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। क्या आप भी इसी तरीके से अपनी आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी को छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं? ऐसे करने से चीज़ें ऑर्गेनाइज तो होती हैं, लेकिन हमें जब इनकी ज़रूरत होगी टाइम पर हमें मिलेंगी नहीं, टाइम भी वेस्ट होगा एंड इससे हमारी जो ज्वेलरी है वो भी स्पॉइल हो सकती है। सो आई रिसेंटली गॉट माई सेल्फ दीज ग्रिड बॉक्सेस। इनके जो पार्टीशन हैं वो फिक्स हैं। सो इट कम्स इन अ सेट ऑफ 3। एक में आपको 4 पार्टीशन मिलते हैं, इस वाले बॉक्स में 6 एंड दिस इज़ द लास्ट वन जिसके अंदर आपको ऐसे 12 पार्टीशंस मिलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टीशन आप अपने ईयरिंग पीसेस को वहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इन बॉक्सेस में रखने से एक फ़ायदा होगा कि आपकी जो ज्वेलरी है वो एक साथ मर्ज भी नहीं होगी। एंड जब भी आपको इसे वेयर करना होगा बस आप बॉक्स को ओपन करके ईजिली सारे के सारे ईयरिंग्स को एक साथ देख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। इसी के साथ साथ हमारे सबके घर में ऐसे बड़े प्लास्टिक के बॉक्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो रीसेंट वीडियो में मैंने आप सबके साथ में इस DIY को शेयर किया था, जिसकी हेल्प से आपके जितने भी नेकलेसेस हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से सेपरेटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये बॉक्स किस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं। तो आप इसे किसी भी शेल्फ में रख करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईज आउट कर सकते हैं। एंड सी सारे के सारे पीसेस एक ही जगह विजिबल हैं।
पासपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए हमेशा हमें ऐसी जगह चूज़ करनी चाहिए जो सेफ़ भी हो एंड साथ ही साथ एक्सेसिबल भी। रिसेंटली आई गॉट टू नो कि आप पासपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरीके के फोल्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अमेजॉन पर अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इफ़ योर फैमिली ऑफ 4, तो यहाँ पर आप अपने 4 फैमिली मेम्बर्स के पासपोर्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस पाउच को ईजिली कैरी कर सकते हैं। इस जिपर में आपके कुछ फ़ोटोग्राफ्स रख सकते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, तो यहाँ पर आपके जितने भी इंटरनेशनल कार्ड्स हैं उन्हें आप स्लॉट के अंदर रख सकते हैं, और जो भी आपका टिकट है वो आप इस जिपर में डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वो है ये एक ट्रांसपेरेंट पाउच के साथ में भी आता है, जहाँ पर आप बहुत ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन्स कैरी कर सकते हैं। एंड अगर टिकट आपके फ़ोन में है तो आप इसे ईजिली ऊपर से ही एक्सेस कर पाएंगे। एंड बैक साइड में एक हैंडल भी है फॉर ईजी एक्सेस ड्यूरिंग योर ट्रैवल। सो मैंने इसको ट्रैवलिंग के लिए तो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करा था। मैं अपने पासपोर्ट को ऐसे ही एक ड्रॉर में रख देती थी। सो आई थॉट कि इन्हें अच्छे से रखना ज़रूरी है ताकि ये सेफली रह पाएँ, इसलिए मैंने इस फोल्डर को परचेज़ किया है। अब जब भी कोई भी फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो वो अपना पासपोर्ट यहाँ से पिक कर सकता है, एंड वंस व्हेन दे आर बैक वो अपने पासपोर्ट को इसी फोल्डर में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आप इस फोल्डर को ट्रैवलिंग के टाइम पर कैरी भी कर सकते हैं। जो भी आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड, आपका टिकट या फिर आपके कुछ भी एटीएम कार्ड्स वगैरह हैं, उन्हें आप इसमें रख सकते हैं। जब भी हम सिक्योरिटी चेक इन में होते हैं तो हमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं, उनके लिए हमें अब बार बार अपने बैग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोडक्ट का लिंक अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। किसी भी घर की सुबह की शुरुआत होती है अखबार से ताज़ा खबरें पढ़ के, लेकिन इन अखबार को अच्छी तरीके से व्यवस्थित रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा घर व्यवस्थित लगे। तो इन अखबारों को स्टोर करने के लिए आप इस तरीके के एक सुंदर से बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से एक लिड के साथ में आता है। तो इसमें अब आप अखबार रखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। टीवी यूनिट के इस पोर्शन में मैं इस बॉक्स को रख रही हूँ। हैंडल है जिसकी वजह से इस बॉक्स को मैं बहुत आराम से आगे पीछे एक्सेस कर सकती हूँ। एंड क्योंकि ये बॉक्स देखने में उतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, तो ईज़िली इस टीवी यूनिट के साथ में ये जेल भी हो रहा है। अब जितने भी आपके अखबार हैं उन्हें आप यहाँ पर पढ़ने के बाद में स्टोर करके रख सकते हैं। है ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका अपने न्यूज़पेपर्स को डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। अगर अब आपके पास में इस तरीके से कोई टीवी यूनिट नहीं है तो आप काउच के पास में या किसी भी टेबल के पीछे इस बॉक्स को आराम से रख सकते हैं। Being a YouTuber, it's my job to find different products to show my audience how they can organize their home. Recently, I was sorting out the medicine cabinet और वहाँ मैंने realize करा कि बहुत सारी medicines expired हो गई हैं। Then and there I realized कि इतनी सारी medicines को रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास सिर्फ जो हमारी emergency या जो current medicines हैं, मैंने सिर्फ उन्हें ही sort out करके रखा हुआ है। जब चाहे मेडिसिन कम हो या ज़्यादा हो, फिर भी आपको उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने की ज़रूरत है। अब आप चाहें तो बास्केट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से एक बड़े मेडिसिन बॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर आप एक ही जगह अपनी सारी मेडिसिन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे ही आप इन हैंडल्स को ओपन करते हैं, लिड हटाते ही आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ये ट्रे मिलती है, जहाँ पर काफ़ी सारे पार्टीशन हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑइंटमेंट्स हैं या जो फर्स्ट एड किट है, उसे आप टॉप में रख सकते हैं। ईज़िली हैंडल से आप इस ट्रे को हटा करके इस नीचे के पोर्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस बॉक्स को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर मैं एक ही साथ अपनी बहुत सारे जो मेडिसिन हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होगा कि जो भी हमारे सिरप की बॉटल्स हैं वो छोटी हों या सेम हाइट की हों। अगर बॉटल्स थोड़ी ऐसी बड़ी हाइट में हैं तो उन्हें रखने के लिए मुझे बड़े हाइट वाले बॉक्स की ज़रूरत थी। अब आप देखिए कि एक ही जगह पर सारी सिरप बॉटल्स ईज़िली स्टोर कर पा रही हूँ, एंड ट्रे को भी मैं ईज़िली इसके ऊपर रख के बॉक्स को ऊपर के पोर्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जो भी आपके ऑइंटमेंट्स हैं या जो भी इमरजेंसी टैबलेट्स वगैरह हैं, उन्हें आप ट्रे के ऊपर रख सकते हैं। एंड सी, हमें कभी कभी चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। अननेसेसरी स्पेस की भी वेस्टेज होती है और उससे हम अपने एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। इस बॉक्स को मैं ऊपर से भी ईजिली देख सकती हूँ कि क्या सामान रखा है, एंड साइड से भी। आई रियली लाइक दिस मेडिसिन कैबिनेट। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ओवर दीज ईयर्स मैंने सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉक्स ऑर्गेनाइजर्स परचेज करे हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ इस प्लास्टिक वाले हनीकॉम सॉक्स ऑर्गेनाइजर की, तो इसे डायरेक्टली शेल्फ में रखना पड़ता है। कभी कभी इंटरलॉक भी ओपन हो जाता है एंड ये अननेसेसरी स्पेस को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई भी करता है। सेकंड है ये वाला टाइप के जो कि फैब्रिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। बस आपको बैक से जिप करना है एंड हियर यू कैन सी कि इसमें पार्टीशंस बने बनाए आते हैं। अब ये मुझे इसलिए पसंद आया कि इसके जो पार्टीशंस आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी नहीं है। तो जब इसमें हम सॉक्स रखते हैं तो इसका जो पार्टीशन है वो श्रिंक नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे सॉक्स ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं जिनके पार्टीशन फ्लिम्जी होते हैं, जिस वजह से आप सॉक्स को नीटली ऑर्गेनाइज काफ़ी लंबे टाइम के लिए नहीं रख पाते हैं। आई एम यूजिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस ऑर्गेनाइजर। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस वॉलेट। दिस बेसिकली इज़ अ मेंस वॉलेट। मैंने इसको अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया है। तो जैसे ही आप इस वॉलेट को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको 2 बड़े पॉकेट्स मिलते हैं। साथ ही साथ इन छोटे स्लॉट्स के अंदर आप कार्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द USB ऑफ दिस वॉलेट। इट कम्स विद अ डिटैचेबल कार्ड केस। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत स्लिम सा वॉलेट चाहिए तो आप इस कार्ड केस को डिटैच कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द USB। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कोई कार्ड वगैरह स्वाइप करना है, तो आपको पूरे वॉलेट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कार्ड्स को निकालने के लिए। डिटैचेबल केस के नीचे आपको एक बटन दिया गया है। उस लेबर को जैसे ही आप पुश करते हैं तो आपके जितने भी कार्ड्स होंगे वो ऊपर की तरफ पॉप हो जाएंगे एंड विदाउट ओपनिंग द वॉलेट आप बहुत आराम से जो भी पेमेंट है शॉपिंग की उसे कर पाएंगे। और इसी वजह से मैंने इस वॉलेट को ऑर्डर किया था। बैक साइड में जिपर है जहाँ पर आप कॉइन स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर आपकी किसी मेल फ्रेंड का, हस्बैंड का या ब्रदर का बर्थडे एनिवर्सरी आने वाली है तो आई मस्ट से कि दिस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट गिफ्ट यू कैन गिफ्ट देम। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको आज के ये प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पसंद आए होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।